हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसीसी कॉमर्स क्लासेस। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से। और ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल टोटल 16 मार्क्स का आता है फाइनल एग्जाम में, और 8 मार्क्स का आता है डिवेंचर। तो टोटल ये दोनों चैप्टर 24 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। वीडियो शुरू करने के पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहे। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा, लेकिन बेटा किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन जरूरी है। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी जो है, इसमें जो मिनिमम मेंबर्स है वो 7 होना चाहिए। मैक्सिमम तो आपको पता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है पब्लिक कंपनी की। ठीक है, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी आपको बता दूं। जैसे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो कंपनीज होती हैं, रिलायंस है, एयरटेल है, विप्रो है, एशियन पेंट है, इन्फोसिस है। तो ये जो पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 होना चाहिए और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है। सेकंड है हमारा एमसीक्यू, मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल ए इज। इसका आंसर रहेगा 10%। 10% पर एनम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी बोर्ड एमपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। थर्ड है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। 20 नहीं होते हैं, 30 भी नहीं होते हैं, 10 भी नहीं होते, इनमें से कोई नहीं। मैक्सिमम मैं आपको बता दूं 200 होते हैं। मैक्सिमम 200 होते हैं, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमने नन ऑफ दीज पिक किया है। मैक्सिमम 200 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। कंपनी के रियल ओनर कौन होते हैं भाई? कंपनी के रियल ओनर शेयर होल्डर होते हैं, डिवेंचर होल्डर नहीं। डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स भी नहीं आएगा। फिफ्थ है शेयर ऑन विच इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ मनी इज पेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर। ये बोल रहे हैं बाह्य शेयर जिस पर प्रेफरेंस शेयर्स के बाद इंटरेस्ट और जो अमाउंट है जिसका रीपेमेंट होता है का भुगतान किया जाता है। तो बाह्य शेयर्स कौन से हैं? तो बाह्य शेयर्स है इक्विटी शेयर्स। मतलब सबसे पहले जो रीपेमेंट होती है, इंटरेस्ट दिया जाता है, वो प्रेफरेंस शेयर्स पर दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स के बाद फिर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, रीपेमेंट की जाती है। 6 है द कैपिटल बियॉन्ड विच अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स। इसका आंसर रहेगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब कंपनी की जितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल है उससे ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल जिसे नॉमिनल कैपिटल भी हम बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी हम बोलते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उस टाइम कैपिटल जो है उसको बुक जो पेपर होते हैं उसमें रिकॉर्ड किया जाता है कि हमारी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी रहेगी, इसलिए उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल, इससे ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। सेकंड है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है हमारा कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको लॉ के द्वारा बनाया जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम इज कैपिटल नेचर। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है आपको बता दूं। जब शेयर्स जो होते हैं दो टाइप से ही मान के चलो, इश्यूड एट पार और इश्यूड एट प्रीमियम। शेयर्स कभी डिस्काउंट पर इशू नहीं होते हैं। हाँ, शेयर्स डिस्काउंट पर री इशू हो सकते हैं लेकिन इशू नहीं हो सकते हैं। डिवेंचर तीनों टाइप से होते हैं। डिवेंचर पार पर भी इशू किए जाते हैं, प्रीमियम पर भी इशू किए जाते हैं, डिस्काउंट पर भी किए जाते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? जब कंपनी शेयर इशू करती है तो एक एट पार आपको बता दूं मैं। ये एट पार का मतलब ये होता है किसी शेयर की यदि फेस वैल्यू 100 है और बिना एडिशनल अमाउंट लिए कंपनी 100 रुपीज पर ही शेयर इशू करती है, एक शेयर की वैल्यू हम मान के चलते हैं, तो ये इशूड एट पार होता है। प्रीमियम क्या होता है? जब शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है लेकिन कंपनी बोलेगी नहीं हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेंगे, 10 रुपए हम एक्स्ट्रा लेंगे। इसका मतलब ये 110 रुपए, 100 रुपए का शेयर 110 रुपए पर कंपनी इशू कर रही है, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी ले रही है दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये कंपनी के लिए रेवेन्यू होती है और इसका जो नेचर होता है ये कैपिटल नेचर होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम इज कैपिटल नेचर। थर्ड है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड में आएगा प्रेफरेंस शेयर्स।
प्रेफरेंस शेयर्स गेट फर्स्ट डिविडेंड ऑफ अ कंपनी। आपको पता है दो टाइप के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और इक्विटी शेयर्स होते हैं। और जो डिविडेंड दिया जाता है वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स गेट फर्स्ट डिविडेंड, तो पहला डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इस पर बेटा एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, काफी इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना इस क्वेश्चन को। फोर्थ है हमारा, व्हेन अमाउंट टू बी पेड इन कॉल्स इन पेड बिफोर इट इज कॉल्ड, का आंसर आएगा कॉल्स इन एडवांस। जब याचना राशि का भुगतान याचना से पहले ही कर दिया जाता है जाते ही, तो इसे कहा जाता है कॉल्स इन एडवांस कॉल्ड। मतलब आपको पता है कि जो शेयर इशू किए जाते हैं उनमें इंस्टॉलमेंट होती है, पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन होती है, दूसरी जो इंस्टॉलमेंट होती है, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन होता है, दूसरे का हमारा अलॉटमेंट होता है, और थर्ड का हम मान के चलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल होता है। तो कंपनी जो पैसे लेती है वो टुकड़ों में लेती है, इंस्टॉलमेंट में लेती है, कुछ पैसे कंपनी एप्लीकेशन पे ले लेती है, कुछ अलॉटमेंट पे ले लेती है, कुछ फर्स्ट एंड फाइनल पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो हमने कॉल नहीं की है, पैसे नहीं मांगे हैं, और हमको एडवांस पैसे शेयर होल्डर दे देते हैं। तो इसके लिए एक कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन किया जाता है, उसे कॉल्स इन एडवांस बोला जाता है। मतलब हमने कॉल की ही नहीं, पर अमाउंट हमको एडवांस में मिल गया। इसका आंसर आएगा कॉल्स इन एडवांस। फिफ्थ है, शेयर हैव फेस वैल्यू while stock have no face value। दोनों में ही फेस वैल्यू आएगा, ठीक है। तो शेयर की फेस वैल्यू होती है, जबकि स्टॉक की कोई फेस वैल्यू नहीं होती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, आंसर इन ट्रू और फॉल्स, सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट इशू द प्रोस्पेक्टस, बिल्कुल सही है, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। प्रोस्पेक्टस इशू करने का राइट पब्लिक कंपनी को होता है। सेकंड है, पेड अप कैपिटल कैन एक्सीड कॉल्ड अप कैपिटल, ये फॉल्स रहेगा। थर्ड है, it is not necessary to show the authorized capital in balance sheet of company, false है भाई। फोर्थ है, if share of rupees 100 are issued at rupees 110 then it is said that share are issued at discount, नहीं भाई, इससे issued at discount नहीं बोला जाता है, अभी बताया था, issued at premium बोला जाता है, ये false है। premium is a type of capital gain, बिल्कुल ये कैपिटल नेचर का होता है, ट्रू है, अभी आया था ये फिल इन द ब्लैंक्स में। अब है हमारा आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, दिस इज कॉल्ड गुडविल, तो गुडविल बोला जाएगा। हु हैज अ राइट ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर का राइट होता है भाई, इसका आंसर आएगा शेयर होल्डर। थर्ड है, द पर्सन बाय हुम इज अ कंपनी एस्टेब्लिश्ड आर कॉल्ड प्रमोटर्स, तो जिन व्यक्तियों के द्वारा कंपनी स्थापित की जाती है उन्हें प्रमोटर्स बोला जाता है, उन्हें प्रमोटर्स बोला जाता है। फोर्थ है, ऑन विच शेयर रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, ठीक है। फिक्स किसका होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द कॉलम, वोटिंग राइट। अब वोटिंग राइट इसका आंसर रहेगा, किसके पास होता है वोटिंग राइट? इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड, यदि एप्लीकेशन एक्सेस आ जाती है तो क्या करते हैं भाई? इसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, और इसी पे से बता दूं, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो या तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है या प्रोराटा अलॉटमेंट होता है। तो जो ज्यादा एप्लीकेशन आती है इससे ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, और कम आती है तो इसे अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। लेस एप्लीकेशन, ये देखिए आ ही गया लेस एप्लीकेशन का, ये लेस एप्लीकेशन यदि रिसीव्ड होती है तो इससे क्या बोला जाएगा? इससे बोला जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मतलब कम शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, शेयर्स ज्यादा सब्सक्राइब होते हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन, और कम सब्सक्राइब होते हैं तो अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन भाई मुझे सब्सक्राइबर्स की जरूरत है अभी, तो आप शेयर्स ओवर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट यदि रहा तो शेयर ओवर, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ओवर सब्सक्राइब हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे।
अब है हमारा लेस एप्लीकेशन के बाद फोर्थ है प्रेफरेंस ऑन डिविडेंड। प्रेफरेंस ऑन डिविडेंड, तो इसका आंसर आएगा आपका ए वाला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का ऑप्शन आपका रहेगा डी वाला। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? अनपेड कॉल्स। देखिए कॉल्स इन एरियर मतलब जब हम कॉल करते हैं और शेयर होल्डर पैसा नहीं देते, मना कर देते हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, ठीक है, तो इसे कॉल्स इन एरियर बोला जाता है। तो अनपेड कॉल्स, हमने कॉल की लेकिन शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं की, इससे कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, तो ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। सेवेंथ है रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल कॉल्ड एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप। दो टाइप की कैपिटल होती है, कैपिटल रिजर्व होता है और रिजर्व कैपिटल होती है, बात का ध्यान रखना। रिजर्व कैपिटल मतलब कंपनी कुछ कैपिटल बचा कर रखती है और जब कंपनी बंद होने लगती है, कंपनी का समापन होने लगता है, तब जाकर कंपनी कॉल करती है। तो कॉल्ड एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होने लगती है तब कैपिटल की डिमांड की जाती है, उसे रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। और लास्ट है हमारा शेयर होल्डर, इसका आंसर आएगा ऑनर ऑफ कंपनी। ठीक है, शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।